यूसुफ और मरियम नासरत नामक एक साधारण से नगर में पले बढ़े और एक दूसरे से शादी के बंधन में बंध गए। पर इससे पहले कि वो दिन आए जिसका इंतजार हो रहा था, स्वर्गदूत गैब्रियल ने ये घोषणा करते हुए मरियम से बात की कि वो परमेश्वर के पुत्र की मां बनेगी। पहले पहल यूसुफ को मरियम को त्यागने की लालसा हुई, लेकिन सपने में एक स्वर्गदूत से मिलने के बाद उसने अपनी मंगेतर के प्रति वफादार रहने का निर्णय लिया और अब रोमी कर व्यवस्था के लिए नाम लिखवाने के आदेश के साथ पति और पत्नी यूसुफ के गृह नगर बेथलेहम के लिए निकल पड़े। इम्मानुएल पैदा हुआ है, असीमित सीमितों के बीच रहने के लिए आया है। सृष्टि के प्रभु ने एक अशांत माहौल के बीच शांति से इस दुनिया में प्रवेश करना चुना, मानो अपने पुत्र के संपूर्ण जीवन और संदेश के लिए माहौल तैयार करने के लिए परमेश्वर तुच्छ चरवाहों का एक प्रतिनिधि मंडल ले आए, सबसे पहले देखने के लिए, भक्ति करने के लिए और जश्न मनाने के लिए। परमेश्वर ने साधारण लोगों को आमंत्रित किया सरल रास्ता अपनाने के लिए और जल्दी ही शाही लोगों को कठिन राह अपनाने के लिए, राजाओं के एकमात्र राजा को देखने के लिए। और अब यीशु जन्म क्यों, सभी जातियों के एक राजा का भाग 3। जब उस रात चरवाहों ने गौशाला छोड़ी, जैसा बाइबल बताती है, उन्होंने रास्ते में सबको उन बातों के बारे में बताया जो उनके साथ घटित हुई थीं। उनका जीवन फिर कभी पहले जैसा नहीं हुआ। आसमान कभी भी इतना काला नहीं लगा। वे जान गए कि जब वे रात को अपनी भेड़ों की रखवाली करते थे तो कोई उनसे कहीं महान उनकी रखवाली कर रहा था। उस रात स्वर्गदूतों की घोषणा में कुछ आनंददायी पाया गया, कुछ उम्मीद भरा और शांतिदायक। नए जन्मे राजा की उपस्थिति में एकत्रित इन गरीब चरवाहों की तस्वीर में। और राजाओं की बात करें तो हमारी कहानी खत्म नहीं हुई है, कुछ अद्भुत होने वाला है। नए जन्मे राजा ने दूर दराज की दुनिया के राजाओं का ध्यान आकर्षित किया है। बहुत पुरानी तस्वीर के बारे में कुछ जादुई और रहस्यमय है। महाद्वीप के उस पार से, रेगिस्तान की रेत के ऊपर से, तपते सूरज और शांत सितारों के नीचे से एक उत्सुक कारवां चलता है। सुदूर देशों में इन लोगों ने शाम के आकाश में चिन्हों और भविष्यवाणियों को पढ़ा है, एक अविश्वसनीय सत्य को महसूस करते हुए कि कुछ अन्य जीवित प्राणों को वर्षों से पहचाना जाना था। हम उन्हें विद्वान लोगों या मजूसियों के रूप में याद करते हैं, जहां से हमें ये शब्द जादू मिलता है और उनकी निस्संदेह आश्चर्य से भरी कहानी है। अब ये पूरब से आए आगंतुक कौन थे? प्राचीन इतिहास के अभिलेख बेथलेहम पर तारों की घटना की पुष्टि करते हैं और ये कि जो आगंतुक सबसे अनपेक्षित जगहों से आए थे वे ज्योतिषी थे, जो नक्षत्रों को पढ़कर मानवीय घटनाओं को समझने की कोशिश कर रहे थे। ये उनकी आदत है कि वे आसमान की तुलना यहूदी धर्म ग्रंथों सहित भविष्यवाणी के साहित्य से करते हैं। वो सूची यहूदियों के एक राजा के बारे में बात करती है, जिसके आगमन की घोषणा एक तारे द्वारा की जाएगी। विद्वानों के पास उन सूचियों की एक प्रति है। सबसे प्राचीन लेखों में यह पुख्ता संदर्भ पाया जाता है।
मैं उसको देखूंगा तो सही, परंतु अभी नहीं। मैं उसको निहारूंगा तो सही, परंतु समीप होके नहीं। याकूब में से एक तारा उदय होगा और इस्राएल में से एक राजदंड उठेगा। गिनती 24:17। इन बुद्धिमान लोगों के लिए इन वचनों के बारे में कुछ भी अस्पष्ट नहीं था। यदि ऐसे राजा की भविष्यवाणी 1000 साल से पहले की गई थी तो वो जाकर देखने लायक था। पर हालांकि एक राजा के आने की भविष्यवाणी की गई थी, तारों से भरे आकाश में ये विशेष तारा क्यों था जिससे बुद्धिमान लोग आकर्षित हुए? सदियों से हमने सोचा है कि बहुत से लोगों ने आकाशीय घटना को महज विज्ञान या वायुमंडलीय अशांति के रूप में समझने की कोशिश की है। हालांकि परमेश्वर ने इसकी रचना की और तारे ने मजूसियों को सीधे बालक मसीह की उपस्थिति तक ले जाने के लिए परमेश्वर के प्रकाश स्तंभ के रूप में कार्य किया। शायद एक अनसुलझे रहस्य के रूप में तारे का हल हमारे लिए बहुत अद्भुत है। क्रिसमस का उपहार उस अनंत दिन तक नहीं खोला जाना चाहिए जब कोई आसमान नहीं होगा और जब हमारे सभी प्रश्नों का जवाब दिया जाएगा। जो बात बहुत ज्यादा मायने रखती है वो है तारे का अर्थ, क्योंकि उसके प्रकाश ने सुसमाचार के पन्नों में जीवन फूंका है, हमें बुलाते हुए कि हम आएं और भक्ति करें। ये इतना तेज चमकता है कि अन्य धर्मों और अन्य देशों के लोग शांति के सच्चे राजकुमार की चरनी में आने के लिए मजबूर हो सकते हैं। ये आसमानों पर छाया रहा, हमें ये याद दिलाते हुए कि हमारा विश्वास बहुत महान है दुनिया के लिए देखने के लिए। तारा इन मंजूषियों को उनकी उपस्थिति के प्रकाश की ओर ले जाएगा, जैसा ये आज हमारे लिए करेगा। और एक बार जब हम वहां पहुंच जाते हैं तो सबसे चमकीला तारा भी तुलनात्मक रूप से मंद लगने लगता है।
हेरोदेश राजा के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ, तो देखो, पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम आकर पूछने लगे कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है, क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। ये सुनकर हेरोदेश राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। तब हेरोदेश ने ज्योतिषियों को चुपके से बुलाकर उनसे पूछा कि तारा ठीक किस समय दिखाई दिया था, और उसने ये कहकर उन्हें बैतलहम भेजा कि जाकर उस बालक के विषय में ठीक ठीक मालूम करो, और जब वो मिल जाए तो मुझे समाचार दो, ताकि मैं भी आकर उसको प्रणाम करूं। संभवतः हेरोदेस ने बैतलहम की इस उथल पुथल के बारे में सुना था कुछ साल पहले कि किसी महिला ने गुफा में जन्म दिया है और चरवाहे उस बालक की भक्ति कर रहे हैं। उसने इसे पागलपन भरी बात कहकर खारिज करने की कोशिश की थी। यदि उसे पता होता कि बच्चा कहाँ है तो वो स्थिति को संभाल लेता, पर बच्चे का ठिकाना एक रहस्य था। और अब ये शाही लोग उसके सामने खड़े होकर पूछ रहे थे यहूदिया के राजा यानी पैदा होने वाले बच्चे के बारे में। हेरोदेस ने गौर किया, यदि इस समय तक उसके जीवन में कोई उद्देश्य बाकी रह गया था तो ये था वारिस का समूल नाश करना। हेरोदेस ने मंजूषियों को उसे बच्चे तक ले जाने के लिए बरगलाने की कोशिश की, परंतु हेरोदेस यहूदियों के राजा को कभी नहीं ढूंढ पाएगा। विद्वान लोग उसके ठिकाने की खबर लेकर कभी नहीं लौटेंगे। जबकि हेरोदेस नए जन्मे राजा के जिस जश्न को तबाह करना चाहता था वो और भी महान हो गया। राजाओं के एकमात्र राजा के लिए माकूल उत्सव। राजा आ रहे हैं, राजा आ रहे हैं। यीशु के जन्म की रात चरवाहे आए थे।
लेकिन ठीक वैसे ही जैसे मरियम और यूसुफ ने सोचा होगा कि उनका ये खास बच्चा कब तक दुनिया के लिए एक रहस्य बना रहेगा, वहां अब ये बुद्धिमान लोग प्रकट हुए इस बात की पुष्टि करने के लिए कि यीशु ही मसीह था, यानी मसीहा। जैसा कि गैब्रियल ने कहा, वो परमेश्वर का पुत्र है, इसलिए वो वैसे ही संसार का है जैसे संसार उसका है। Shah! Raja! Guava! और एक एक करके प्रत्येक प्रतिनिधिमंडल ने बच्चे को राजा कहकर संबोधित किया। मरियम और यूसुफ भूलने वाले नहीं थे उन बहुमूल्य चीजों को जो बच्चे के कदमों में रखी गई थीं। उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर उसे प्रणाम किया और अपना अपना थैला खोलकर उसे सोना और लोहबान और मंदरस की भेंट चढ़ाई। उनकी पूरी कठिन खोज का लक्ष्य भक्ति था, और एक परमेश्वर की भक्ति संभवतः उनकी अपनी नहीं बल्कि एक ऐसे परमेश्वर की जो उन तक पहुंच रहा था, उन्हें बताने के लिए कि उसने जगत और सब लोगों के एक उद्धारकर्ता को भेजा है। इस राजा का जन्म मानवीय स्तर के एक वैभवशाली माहौल में नहीं हुआ होगा, बल्कि अंत में हमारे प्रभु प्रकट होंगे अगली दुनिया के संपूर्ण तेज में। तो हर धनवान शासक उनके आगे दंडवत होगा, और उस पल में नश्वरों के बीच कोई बहुत महान या कोई छोटा नहीं होगा, ना कोई राजकुमार होगा, ना कोई किसान। अपने प्यारे परम प्रिय बच्चों के बीच एक अविनाशी राजा हाथ पकड़े हुए सिंहासन के चरणों में खड़ा होगा। यीशु का प्रेम तब तक बना रहेगा जब तक वो पूरे संसार में घूमते रहेंगे, चंगाई देते हुए, शिक्षा देते हुए और हृदय को बदलते हुए। उनकी आवाज सुनी जाएगी और उनकी सेवकाई महसूस की जाएगी उस हर जगह पर जहां उनके अनुयायियों ने यात्रा की होगी। जैसे जैसे यीशु ज्ञान और डील डॉल में बढ़ेंगे, क्या हम संदेह कर सकते हैं कि उनके माता पिता ने स्वर्गदूत के वचनों को बार बार साझा किया था कि तुम परमेश्वर के पुत्र हो, तुम लोगों का उनके पापों से उद्धार करोगे। पर कैसे? उनका ही पुत्र क्यों? यीशु ही क्यों? एक थकी हुई दुनिया लंबे समय से प्रतीक्षित मसीहा यानी उद्धारकर्ता के आगमन पर आनंदित हुई, और हमारे पास भी आनंदित होने के लिए बहुत कुछ है। संसार अभी भी थका हुआ है, और शायद आपको भी थकान महसूस होती हो। हम अपने तनावपूर्ण जीवन से अभिभूत हैं। सुर्खियां हमें परेशान करती हैं,
और भविष्य अनिश्चित और डरावना सा प्रतीत होता है। यहां तक कि क्रिसमस, खुशी का मौसम भी दबाव का दलदल है। यहां वो है जो मैं चाहता हूं आप जाने। आनंद तब आता है जब आप उसकी कम उम्मीद करते हैं। आनंद तब आता है जब युद्ध छिड़ रहे हों और अकाल फैल रहा हो, सुर्खियां चीख रही हों। आनंद तब आता है जब रुपए पैसे कम हों और दबाव बहुत अधिक हो और परिस्थितियां अंधकारमय हों। आनंद तब आता है जब रोमी आपकी जमीन पर कब्जा कर रहे हों और सीजर आपसे कर चाहता हो। यह बिल्कुल उसी तरह का पल है जब परमेश्वर आते हैं आनंद के शुभ समाचार के साथ। यीशु का जन्म क्यों? इसलिए क्योंकि मसीह का जन्म सब कुछ बदल देता है। इसने दुनिया को बदल दिया और ये आपको बदल सकता है। ये आपके आनंद से रहित जीवन में आनंद ला सकता है, निराशाजनक समय में आशा ला सकता है और शांति ला सकता है एक अनिश्चित दुनिया में। यीशु का जन्म क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने जगत में ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। सरल शब्दों में कहें तो यीशु जन्म क्यों? आपकी उद्धारकर्ता की जरूरत के लिए क्रिसमस को आपको जगाने दे। यीशु का जन्म परमेश्वर की एक तस्वीर है, उसके पुत्र के जरिए हमें छुड़ाने की एक पेशकश, प्रत्येक देश के हर एक व्यक्ति को बताने का प्रयास। इसलिए कभी भी या कहीं भी जब परमेश्वर आपसे बात करते हैं तो यीशु मसीह के लिए अपना जीवन देकर एक नई शुरुआत करने का इससे बेहतर समय नहीं है।
आज देखने के लिए आपका धन्यवाद। क्योंकि आप यीशु मसीह के जन्म और पहले क्रिसमस के बारे में डॉक्टर जेरेमिया के वचनों पर चिंतन करते हैं। यदि आप यीशु मसीह के बारे में और उनमें अपनी आशा के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो डॉक्टर जेरेमिया आपके साथ एक मुफ्त संसाधन साझा करना चाहेंगे। एक बुकलेट जो कहलाती है आपका महानतम दिशा परिवर्तन, जो आपकी मदद करेगा मसीह के साथ आपके संबंध की शुरुआत करने में। जब आज आप टर्निंग पॉइंट से संपर्क करेंगे तो ये संसाधन आपके लिए बिल्कुल मुफ्त है। देखने के लिए धन्यवाद। यदि आप यीशु जन्म क्यों या डेविड यर्मिया के बारे में और ज्यादा जानना चाहते हैं तो www.yjkfilm.org पर जाइए।